तो बलि द्वार पर पहुंचा। बलि विस्मित है। और एक और इसका अर्थ है, जो सुधी है, सुजान है, जो गुणी है और गुणवान है, जिन्होंने बहुत ढंग से बहुत बार कथा सुनी होगी, वो ध्यान से सुने इस कथा को। क्योंकि आपने सुना होगा कथा में, यज्ञ हुआ विष्णु। मेरे साथ बोलो, एक मंत्र हो जाएगा आपका। बोलो, यज्ञ हुआ विष्णु, यज्ञ हुआ विष्णु। यज्ञ कुछ और नहीं, विष्णु ही है। विष्णु का साकार रूप यज्ञ है। यज्ञ कुछ भी नहीं है, विष्णु ही यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ विष्णु है। तो इतने यज्ञ हो गए कि विष्णु सामने है, यज्ञ इतने हो गए कि नारायण सामने है, यज्ञ का फल सामने है। और जब यज्ञ का फल सामने है तो फल की प्राप्ति हो गई। जब भगवत प्राप्ति हो गई तो कौन इंद्र बने। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो इंद्रासन अब बहुत छोटी चीज है। इसलिए बलि का अंतःकरण भी पवित्र हो गया। और यही भगवान के दर्शन का फल है। एक बार सभी ऋषि महर्षियों ने घेर लिया भगवान को और पूछने लगे कि आपके दर्शन का फल है क्या। अंततः आपकी प्राप्ति हो भी गई तो उसके बाद क्या होगा। कल्पना करो, आपके दर्शन हो गए, उसके बाद क्या होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसको बहुत अच्छे ढंग से महर्षि पतंजलि कहते हैं इसी को। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। जब समाधि लग जाएगी, जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जब ईश्वर मिल जाएगा, तो जीव अपने स्वरूप में लौटकर आनंदित हो जाएगा। वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। फिर कामना नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, कोई कल्पना नहीं रहेगी, कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम। फिर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वेदांत में भी कुछ ऐसी बात कही गई है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसे जान लेने के बाद फिर वही हो जाता है, फिर वही हो जाता है। तो ठीक ढंग से जान लिया गया बलि के द्वारा। जैसे दर्शन किए बलि ने जैसे भगवान को देखा, तो अब कोई कामना नहीं रही। उसे लगा ये यज्ञ तो ऐसे ही हो गया मेरे से, पर अब तो भगवान मिल गए। बलि ने शिष्टाचार वशात ऐसे ही, बलि ने यूं ही शिष्टाचार के नाते से भगवान से कह दिया कि मेरी प्रकृति है दान देने की, और ये मेरा व्रत भी है, और मेरे गुरु की आज्ञा भी है कि मध्याह्न काल तक कोई आए तो उसकी मांग पूरी करनी होती है। जो वो चाहे उसे देना होता है। तो कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। और उस समय देवता बड़े दुखी हो गए जब भगवान ने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए।